दौरे पर हैं। इसी तरह से हमेशा हमारा ये राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इस बार हम राजस्थान दिवस के पावन अवसर पर 7 दिवसीय हमने महोत्सव मनाया है, जो हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, अन्नदाता, अंत्योदय को समर्पित है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से आपने देखा है, युवा, महिला, किसान, मजदूर के लिए लगातार हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो काम कर रही है। हम उसी विजन को लेकर के चल रहे हैं और उस विजन के साथ साथ युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का उत्सव, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे युवाओं को पिछली सरकार ने हर कदम पर अन्याय और अत्याचार का सामना करना पड़ा था। उसे लेकर आपकी जितनी पीड़ा है उतनी ही मुझे भी है। मैं जानता हूं कि गांव के गरीब माँ बाप किस तरह से अपने नौनिहाल को, अपने बेटे को शिक्षा दिलाने का काम करते हैं, और कोटा वाले तो इसे अच्छी तरह से जानते हैं। वो गांव से आते हैं या हॉस्टल में भी रहते हैं, किराए का मकान लेते हैं। पिताजी को उम्मीद होती है कि वो मेरा बेटा पढ़ करके आगे सरकारी नौकरी पाएगा, लेकिन वो नौकरी की बजाय जब उसको लगता है कि पेपर लीक हो जाते हैं तो उसके मन में जो पीड़ा होती है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने हमारे युवाओं से हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि हम आपको 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। हम उस संकल्प पत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा एक भी पेपर लीक नहीं होगा। हमारे समय में भी पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि जो हम कहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कोटा से, क्योंकि हमारे सभी जिले जुड़े हुए हैं और आज आपने जिले का संवाद भी देखा है, हर राजस्थान का हर जिला आज कोटा से जुड़ा हुआ है और कोटा से हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। वैसे भी हाड़ौती से कोई काम न होता है तो वो काम अच्छा होता है और शुभ होता है, ये भी हम मानते हैं। ये मथुराधीश जी की नगरी है, आपने देखा है, मथुराधीश जी की नगरी है। और हमारा कृष्ण गमन पथ भी कोटा होकर के जाता है। जो भगवान कृष्ण मथुरा से संदीपन के आश्रम में गए थे, तो ये रास्ता भी यहां होकर के जाता है। तो ये स्थान तो वैसे ही पवित्र है और इस पवित्र धरती से आज का ये आकार हुआ है कि हमने युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब तक हमने 67,000 नौकरियां दी हैं और आज 8,000 के लगभग नौकरियां हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जुलाई के महीने में, क्योंकि बजट हमारा जुलाई के महीने में आया था लोकसभा के चुनाव के बाद, तो मैंने कहा था कि हम पहली साल में ही 1 लाख नौकरी देंगे। कांग्रेस वाले कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं डायरी पेन जेब में रखा करो, आप गिनती करते जाइए, जुलाई तक हम 1 लाख नौकरी युवाओं को देने का काम करेंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने कांग्रेस के समय में पेपर लीक हुए थे, हमने एसआईटी गठित की और आप देख रहे हैं अब भी लगातार पकड़े जा रहे हैं। हम उन पर भी लगाम कस रहे हैं और पेपर लीक भी हमने बंद किया है। ये हमारी सरकार की पहचान है। युवा हमारे देश की शक्ति और प्रगति का आधार है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भारत की युवा शक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, आइए आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए, राजस्थान को भी विकसित बनाइए और भारत को भी विकसित बनाने में अपना योगदान दीजिए। ये सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। आपने जो भरोसा हमारे ऊपर किया है, हम विश्वास दिलाते हैं कि उस भरोसे को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे। हम उस भरोसे के साथ आपके चलेंगे। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की युवा शक्ति का प्रदेश के
विकास और राष्ट्र के निर्माण में अधिक योगदान रहे। हमारी सरकार अपने इस कार्यकाल में सरकारी निजी क्षेत्र में 10 लाख नौकरियों के लिए हमने कहा है। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमने कहा है कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे और हमने ये भी कहा है कि 6 लाख प्राइवेट नौकरी भी हम देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आने वाले समय में, क्योंकि हमने जो राजस्थान किया था 35 लाख करोड़ रुपए हमारा राजस्थान के अंदर एमओयू हुए थे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले निवेश उत्सव जो हमारा 31 तारीख को होने वाला है, उसमें हम 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश जमीन पर लाने का काम करेंगे और उसके माध्यम से राजस्थान के युवाओं को 6 लाख से ऊपर नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, हमारे कांग्रेस के लोग कहते थे कि आप उनका कैसे पता लगाओगे। हमने कहा कि उस युवा को जो प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करेगा और वहां उसको नौकरी मिलेगी, उसकी पहली किस्त 10,000 रुपए की हमारी सरकार भी देगी, जिससे कि उसका प्रोत्साहन मिले और उसका ठीक प्रकार से काम चले। ये भी हम करने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर 7,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं। मैं आपको लिए एक नई शुरुआत यहां सरकार ने की है। उस संकल्प का परिणाम जो युवा को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। रोजगार मेला, कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया है, मुख्यालयों पर किया जा रहा है ताकि हर क्षेत्र में युवाओं को नौकरी मिले। और दूसरा काम कौशल नीति और युवा नीति का भी कोटा की धरती से विमोचन किया गया है। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। कौशल नीति का उद्देश्य आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान कर उद्योगों को जरूरत के मुताबिक तैयार करना, ताकि आप वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा दे सके और आपका मौका मिल सके। वही युवा नीति आपके सर्वांगीण विकास के लिए एक रोड मैप, जिसमें युवा विकास के सभी पहलू शामिल हों। ये नीतियां आपके भविष्य को मजबूत आधार देने वाली हैं। हमारी सरकार ने पहले ही साल में 16 नीतियां बनाने का काम किया है और नीतियां वो बनाते हैं जो नीतियों को लेकर के चलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब तक सरकारों में क्या होता था कि जो आता था वो सरकार के हित में काम करके, क्योंकि वो व्यक्ति के हित में होते थे, वो सीधे काम करते थे। हमने कहा कि जो भी काम राजस्थान के अंदर होगा वो नीति के हिसाब से होगा, इसलिए हमने नीति बनाने का काम किया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, राजस्थान नवीन खनिज नीति, राजस्थान एमसेंड नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी नीति, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी, राजस्थान युवा नीति, स्किल नीति, दिव्यांग समान अवसर नीति। ये हम नीति बना करके काम कर रहे हैं, जिससे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस गरीब कल्याण की बात करते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमेशा इस कांग्रेस के लोगों ने गरीब की बात की, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी इनका गरीब से संपर्क नहीं रहा। अगर गरीब का संपर्क रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीब की परिभाषा को बदलने के काम किया। गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से गांव गरीब को लेकर के उन्होंने जिस तरह से काम किया है, आज योजनाएं धरातल पर दिखने लगी हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी सरकार चल रही है। हम अंतिम कोटा से सीधी तस्वीरें